वालेकुम ग्रेड 6, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ कि आप सब घर पे रह के तमाम वीडियो लेसन्स को देख रहे हैं और खूब एंजॉय कर रहे हैं। स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर बुक के अंदर लेसन नंबर 16 की। आज हम दोबारा से देखेंगे सेंटेंसेस को किस तरह इंटरेस्टिंग बनाया जाता है। हमने सेंटेंसेस को लेके बहुत सारे लेसन्स पढ़े हैं, आज ये आखिरी लेसन हम पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सेंटेंसेस एंड हाउ टू मेक योर सेंटेंसेस इंटरेस्टिंग। आइए आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। जल्दी से अपनी स्टेप बाय स्टेप इंग्लिश ग्रामर बुक निकाल लें और साथ एक पेंसिल अपने हाथ में पकड़ लें क्योंकि आज का काम स्टार्ट होने लगा है। हाँ जी, तो ग्रेड 6 आज का जो काम है हमारा अगेन किस बारे में है, सेंटेंसेस के बारे में। मैं बताती चलूं आपको, पेज नंबर है 51 एंड 52। सेंटेंसेस का टॉपिक है लेसन नंबर 16। हमारा जो फर्दर टॉपिक यानी सेंटेंसेस के अंदर जिस बात को आज हमने पढ़ना है वो है मेकिंग सेंटेंसेस इंटरेस्टिंग। यानी एक सिंपल सेंटेंस को हम किसी भी तरह लिख सकते हैं, हम उसको आम अंदाज में लिख सकते हैं, जैसे दिस इज अ फ्लावर। एक सिंपल सेंटेंस है। अगर मैं इसको इंटरेस्टिंग बनाना चाहूं तो मैं इसको कैसे लिखूंगी, तो मैं इसको लिखूंगी दिस इज अ ब्यूटीफुल रेड फ्रेश फ्लावर और दिस इज अ ब्यूटीफुल रेड रोज। तो चीज तो वही है, फ्लावर ही है, बात भी वही कर रहे हैं, लेकिन उस वर्ड को, उस नाउन को मैंने क्या किया है, मैंने बता दिया है कि वो कितना प्यारा है, वो रेड है और वो कितना फ्रेश है। तो इस तरह बच्चों अपने सेंटेंस को हम इंटरेस्टिंग बनाते हैं। कैसे? अच्छी वोकैबुलरी यूज करके, साथ साथ हम नाउन और प्रोनाउन को क्या करते हैं, बता देते हैं कि वो कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, किस कलर के हैं, एडजेक्टिव्स लगा के। हमने बात की थी ना एडजेक्टिव ऑर्डर की, आई होप आपको याद होगा। एडजेक्टिव ऑर्डर लगाते हैं, किस किस तरह सेंटेंस के अंदर एडजेक्टिव आपने लगाने हैं, ठीक है। तो ये सारी बातें आज हमने सीखनी है। आज के लेसन को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात जो आपकी बुक में लिखी है, वी कैन मेक आवर राइटिंग बाय चेंजिंग सम ऑफ द वर्ड्स। हम अपनी राइटिंग को क्या बना सकते हैं, दिस इंटरेस्टिंग, ठीक है। हम अपनी राइटिंग को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं बाय चेंजिंग सम ऑफ द वर्ड्स, कुछ लफ्जों को चेंज करके। अच्छा, एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई गॉट एन इलेक्ट्रिक गिटार फॉर कमिंग फर्स्ट इन क्लास। मुझे एक इलेक्ट्रिक गिटार यानी बिजली से चलने वाला गिटार मिला, किस लिए, क्योंकि मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आया। अब इसी एग्जाम्पल को अगर मैं एक दूसरे तरीके से लिखूं यानी इंटरेस्टिंग बना के लिखूं, तो गॉट की जगह मैं कुछ और यूज कर रही हूं यहाँ पे। आई रिसीव्ड एन इलेक्ट्रिक गिटार एज माई गिफ्ट फॉर कमिंग फर्स्ट इन क्लास। बात वही है ना, लेकिन लिखा कैसे है, गॉट की जगह वर्ड क्या लिख दी है, रिसीव्ड एन इलेक्ट्रिक गिटार। क्या, गिटार मिल तो गया, लेकिन क्यों मिला, एज माई गिफ्ट। वजह क्या है, फॉर कमिंग फर्स्ट इन द क्लास। ये बात तो बिल्कुल सेम लिख दी। अब मुझे एक बात बताएं, अगर मैंने ये वर्ड्स ऐड किए हैं, आपको क्या लग रहा है कौन सा सेंटेंस इसमें से बेहतर है? यस, वो सेंटेंस बेहतर है जो क्लियर है, जिसके अंदर चीज के बारे में बताया जा रहा है कि वो चीज कैसी है और किस वजह से मिला, यानी वाई का आंसर भी मिल रहा है, ठीक है। अच्छा, ये एग्जांपल्स आपको समझ आ गई है थोड़ी सी। एक और बात को समझ लें, एक और एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं। द गर्ल इज सिंगिंग। अगर मैं कहूं कि एक लड़की गाना गा रही है, सिंपल सेंटेंस है, इजी है, इसके अंदर कोई इंटरेस्टिंग बात नहीं है। कोई गाना गा रही है, लड़की कौन है हमें नहीं पता, क्या गा रही है ये भी हमें नहीं पता। लेकिन अगर हम इस सेंटेंस को इस तरह से लिखें, द गर्ल, कौन सी लड़की, अब देखें गर्ल को एक्सप्लेन किया जा रहा है आगे, विद लार्ज ब्यूटीफुल आईज हैज अ मेलोडियस वॉइस। अच्छा, वो जो लड़की है जिसकी बड़ी खूबसूरत आंखें हैं और उसकी आवाज क्या है, बहुत सुरीली है, वो लड़की क्या कर रही है, एंड इज सिंगिंग। अब बताया जा रहा है कि जो एक्शन है वो एंड पे लिखा हुआ है, विच मीन्स कि वो सिंग कर रही है, गाना गा रही है, लेकिन वो लड़की कैसी है। अब हमें इन बातों से पता चल रहा है कि वो लड़की खूबसूरत है, उसकी आंखें अच्छी हैं, उसकी आवाज अच्छी है, तो वो कैसी सिंगिंग कर रही होगी, अच्छी सिंगिंग कर रही होगी। देखें, दोनों सेंटेंस में बात एक ही की जा रही है, सिंगिंग की, एक्शन एक ही है, लेकिन आपने कितनी खूबसूरती से गर्ल के बारे में यानी हमारे नाउन के बारे में कितने अच्छे तरीके से डिफाइन कर दिया एडजेक्टिव्स लगा के। इसी तरह बच्चों हम अपने सेंटेंसेस को हमेशा इंटरेस्टिंग बना के लिखते हैं, ठीक है। ये इसकी वजह से क्या होता है, हमारी जो राइटिंग है वो क्या हो जाती है, बेहतर हो जाती है, इंटरेस्टिंग हो जाती है, ठीक है। यहां तक ये बात आई होप आपको समझ आ गई होगी। अब हम आगे बढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं कि मजीद किस तरह से हम अपने सेंटेंसेस को इंटरेस्टिंग बना सकते हैं।
अच्छा, अब हमने देखना है कि सेंटेंसेस को इंटरेस्टिंग बनाना कैसे है। एग्जांपल्स तो हमने देख ली, अब यहाँ पर तरीका बताया गया है। द इजीएस्ट वे टू इम्प्रूव वंस राइटिंग इज टू आस्क द फॉलोइंग क्वेश्चंस। यानी अगर आपने एक सेंटेंस लिखा है, आम सा सादा सा सेंटेंस लिखा है, सिंपल सेंटेंस, ठीक है, उसके अंदर आप किस तरह उसको इंटरेस्टिंग बनाओगे? तो आसान तरीका क्या है बच्चों, आपने अपने आप से ये सवाल पूछने हैं। अगर किसी चीज के बारे में जिक्र किया जा रहा है तो आप कहेंगे व्हाट काइंड, किस तरीके की है, किस किस्म की चीज है। दूसरी बात, हाउ मेनी, कितनी चीजें हैं, हाउ मच, कितनी ज्यादा है, किस, ये तीनों बातें आपने कहाँ लगानी है? बिफोर नाउन एंड प्रोनाउंस। यानी नाउन और प्रोनाउन से पहले आपने क्या ऐड करना है? आपने ये ऐड करना है, ये बताना है कि वो किस किस्म की है, कितने की है और किधर से ली है, कितनी तादाद में कितनी है। दूसरी बात, पहली बात तो ये हो गई। दूसरी बात, व्हेन, कब, हाउ, कैसे, वेयर, किस तरह से, किस जगह, एंड हाउ ऑफन, और कितनी दफा ये काम हुआ है। तो ये सारी बातें आपने कहाँ लगानी है? वर्ब से पहले। यानी आप जब एक्शन बताएंगे तो बताएंगे एक्शन कब हुआ, कैसे हुआ, किस जगह हुआ और कितनी दफा हुआ। जैसा कि सिंगिंग का एक्शन बताया गया है तो आप सिंगिंग के एक्शन में बताएंगे कि कब हुआ, ठीक है, आप डे लिख सकते हैं। हाउ, कैसे हुआ, ठीक है, ये भी आपने बताना है, इवेंट का नाम लिख सकते हैं। वेयर, यहां पर आप जगह लिख सकते हैं, शहर का नाम बता सकते हैं। हाउ ऑफन, कितनी दफा उसने सिंगिंग की, 1 दफा, 2 दफा, 3 दफा, ठीक है। यानी हमने क्या करना है, एक्शंस भी इंप्रूव करने हैं और प्रोनाउंस और नाउन्स को भी इंप्रूव करना है। ये एग्जाम्पल अगर आपको यहां तक की बात समझ आ गई है बच्चों, तो अब हम करने जा रहे हैं अंडरस्टैंडिंग की एक्सरसाइज। क्लियर, रेडी? अच्छा जी, लेट अस अंडरस्टैंड। इंसर्ट वर्ड्स और वर्ड्स ऑफ योर चॉइस टू मेक दीज सेंटेंसेस इंटरेस्टिंग। अब यहाँ पर प्रैक्टिस का काम आ गया है। हमने या तो एक वर्ड ऐड करना है जहां जरूरत होगी वहां एक से ज्यादा लेटर्स या वर्ड्स हमने ऐड करने हैं। अच्छा, यहाँ पर मैंने सेंटेंसेस लिख दिए, हम उनको एक दफा देख लेते हैं। I walked through the forest। अब दो चीजों को हम इंटरेस्टिंग बना सकते हैं ना, हम नाउन या प्रोनाउन भी यूज कर सकते हैं, उसको इंटरेस्टिंग बना सकते हैं और साथ साथ हम अपने एक्शन को इंप्रूव कर सकते हैं। आप चाहें तो आप अपने ऑब्जेक्ट को भी इंप्रूव कर सकते हैं जो लेटर इन द सेंटेंस, यानी सेंटेंस में बाद में जिसके बारे में बात हो रही है। तो हम कहते हैं I, scared little girl। ये कौन है? स्केयर्ड लिटिल गर्ल, कॉमा आई, यानी आप अपने आप को डिफाइन कर रहे हैं, यानी सेंटेंस में हम प्रोनाउन को डिफाइन कर रहे हैं। स्केयर्ड लिटिल गर्ल, कॉमा वॉक्ड। अब ये तो एक्शन है, कैसे? आप बताएं कि हाउ ऑफन, वॉक्ड अलोन थ्रू द फॉरेस्ट। अब फॉरेस्ट को मजीद डिफाइन कर लेते हैं, हम लिख लेते हैं द डार्क फॉरेस्ट, यानी अंधेरा जंगल। जो जो बातें मैंने यहाँ पे एक्स्ट्रा लिखी है मैं उसको क्या करती हूँ, अंडरलाइन कर देती हूँ। स्कैर्ड लिटिल गर्ल, अलोन, डार्क फॉरेस्ट। देखिए, मैंने हर चीज के अंदर एक एडजेक्टिव ऐड किया है और मैंने बता दिया है कि हर चीज को इंटरेस्टिंग कैसे बनाया जा सकता है। सेकेंड पार्ट, ही वॉच्ड द मैजिशियन परफॉर्म ट्रिक्स। उसने जादूगर को ट्रिक्स करते हुए, करतब करते हुए देखा। अच्छा जी, ही वॉच्ड को हम चेंज कर लेते हैं, ही वॉच्ड द मैजिशियन को हम चेंज करते हैं द ऑसम, कॉमा टैलेंटेड मैजिशियन परफॉर्म द फनी ट्रिक्स। यानी उसने क्या किया, उसने जादूगर को फनी ट्रिक्स करते हुए देखा। हमने जादूगर के बारे में भी बता दिया कि वो क्या है, ही इज ऑसम एंड ही इज टैलेंटेड। वो क्या है, टैलेंटेड है। और उसने कैसे एक्शन परफॉर्म किए हैं, फनी ट्रिक्स। समझ आ गई ये बातें? अच्छा जी, अब हमने दो तो कर लिए,
बाकी के सेंटेंसेस के अंदर भी इंटरेस्टिंग प्रोनाउंस और ऑब्जेक्ट के साथ हम एडजेक्टिव्स ऐड करते हैं। हाँ जी, अगला काम कर लेते हैं। नंबर 3, द बर्ड सैट ऑन द ब्रांच ऑफ द ट्री। द बर्ड, बर्ड कैसा है, बर्ड को एक्सप्लेन कर लेते हैं। द एंग्री बर्ड सैट, कैसे बैठा हुआ था, एक्शन को इंप्रूव कर देते हैं। सैट अलोन ऑन द ब्रांच ऑफ ट्री को इंप्रूव कर लेते हैं। एन ओल्ड ट्री, यानी वही एंग्री बर्ड कहां बैठ गया, जाके एक पुराने दरख्त की शाख पे बैठ गया। ठीक है, हम क्या कर लेते हैं, अंडरलाइन कर लेते हैं जो बातें हमने ऐड की हैं। नेक्स्ट, अ फ्रॉग लिव्ड नियर द पॉन्ड। अ कनिंग यानी चालाक, कॉमा, ओल्ड फ्रॉग लिव्ड कैसे रहता था, अलोन नियर दी ओल्ड पॉन्ड, पुराने एक तालाब के पास वो रहता था। हमने अंडरलाइन कर देने हैं एडजेक्टिव्स ताकि मेरे बच्चों को समझ आ जाए। हाँ जी, साथ साथ कर रहे हैं आप भी? ओके, अच्छा जी, लास्ट वन, अ स्नेक केम एंड ड्रैंक मिल्क फ्रॉम द ट्रफ, यानी उसने क्या किया, एक सांप आया और उसने दूध पी लिया। अच्छा, अब हम इसको लिखते हैं, अ लॉन्ग स्नेक केम फ्रॉम वेयर, आउट ऑफ नो वेयर, पता ही नहीं चला कहां से आया, एंड drank the milk from the white trough। हमने ट्रफ के ऊपर भी क्या कर दिया है, कलर ऐड कर दिया है। क्यों? क्योंकि उसको हमने इंटरेस्टिंग बनाना है। आउट ऑफ नोवेयर को अंडरलाइन कर लेते हैं और लॉन्ग स्नेक। यहां तक की बात सबको समझ आ गई है? अब हमने प्रैक्टिस एक्सरसाइज के अंदर फाइनली खुद से वर्ड्स ऐड करने हैं। दोबारा से यही काम करना है। अब की दफा हमें सेंटेंस दिया गया है, उसके आगे ब्लैंक दी गई है। आइए इसको पढ़ते हैं। इंसर्ट सम डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, यानी कि क्या होते हैं डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, एडजेक्टिव्स, इन द ब्लैंक्स एंड कॉपी द सेंटेंसेस इन योर नोटबुक। अच्छा जी, आपने इस सेंटेंस के अंदर ब्लैंक्स में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव्स लिखने हैं और उसके बाद उनको अपनी नोटबुक में लिखना है। ठीक है बच्चों, चलें इस काम को करते हैं। I have got dash work to do, इसको इंप्रूव करना है सिर्फ, बाकी कहीं पर हमारे पास नहीं दी गई ब्लैंक, तो ब्लैंक किसके आगे है, एक्शन के आगे, तो वहां पर हम एक्शन को क्या कर देते हैं, इंप्रूव कर देते हैं। I've got long history work to do, ठीक है, I've got long history work to do। Number 2, I dash walking along the dash beach, I was once, यानी एक दफा मैं क्या कर रहा था, walking along the dash beach, the large blue beautiful beach, मैं एक बहुत बड़े नीले और खूबसूरत बीच पे एक दफा क्या कर रहा था, वॉक कर रहा था। ठीक है, अब हमने 2 तो सॉल्व कर लिए, आप तैयार हैं बाकी के सॉल्व करने के लिए? लेट्स डू इट। अगला काम कर लेते हैं। नंबर 3, दिस इज एन डैश स्टोरी, तो हमारे पास किस वर्ड को इंप्रूव करने से पहले स्पेस दी गई है, स्टोरी को। दिस इज एन इंटरेस्टिंग, और आप लिख सकते हैं इंटरेस्टिंगली हॉरर स्टोरी। Number 4, our dash garden is looking dash with dash flowers। बारी बारी करते हैं, गार्डन के बारे में प्यारी प्यारी बातें लिखें। Our beautiful garden is looking
very colorful with so many grown flowers, यानी बहुत सारे फूल क्या हैं, ग्रो कर गए हैं, उग गए हैं, ठीक है। नंबर 5, the dashed monster dashed the villagers and made their life dash। एक मॉन्स्टर ने क्या किया, मॉन्स्टर को हम क्या करते हैं इसके बारे में बात लिखें, the angry giant monster, the angry giant monster dashed the villagers। एक्शन बताएं, क्या किया उसने, killed, और आप लिख सकते हैं scared, यानी डरा दिया, the villagers and made their life miserable, यानी बहुत ज्यादा तकलीफ दे। हाँ जी, यहां तक आपको समझ आ गया कि किस तरह हमने वर्ब और नाउन और प्रोनाउन को क्या करना है, इंप्रूव करना है। एक बात याद रखिएगा बच्चों, जहां पर भी हमें ब्लैंक दी गई है तो ब्लैंक के बाद वाला जो लफ्ज है ना, हमने हमेशा उसके बारे में डिस्क्राइबिंग वर्ड्स लिखने हैं, याद रखना है। यानी ब्लैंक के बाद वाले लफ्ज के बारे में हमने क्या लिखने हैं, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स यानी एडजेक्टिव। बच्चों यहां तक हमारा लेसन नंबर 16 भी होता है खत्म। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सबको आज के लेसन में जितनी भी बातें मैंने पढ़ाई हैं वो समझ में आई होंगी। अब हम इसके बाद अगले लेसन में मिलेंगे जहां हम करने वाले हैं मजीद राइटिंग का कुछ टास्क। तब तक के लिए अपना काम करते रहिए, खुश रहिए, अल्लाह हाफिज।